नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। बीते दिनों से आप सुन रहे हैं कि राजा के परिवार के लोग, चाहे राजा का भाई हो या फिर राजा के माता पिता, लगातार सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी पर भी आरोप लगाते हुए नजर आए थे। उनका कहना था कि सोनम का भाई भी मिला हुआ है, खेल कर रहा है। आरोपियों को जमानत दिलाने में गोविंद का भी साथ है। लेकिन इन सब आरोपों पर सोनम के भाई गोविंद का क्या कहना है, वो आपको मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। गोविंद से न्यूज 18 के संवाददाता मिथिलेश गुप्ता ने सवाल किए, जिस पर गोविंद ने जवाब दिए। गोविंद का कहना है कि राजा का परिवार मुझे दोषी ठहरा रहा है, लेकिन अगर मैं दोषी हूं तो मुझ पर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अगर मैंने जुर्म किया है तो मुझ पर शिकायत दर्ज कराएं, सबूत के साथ शिकायत दर्ज कराएं। गोविंद ने कहा कि आज तक मुझसे जो भी सपोर्ट राजा के भाई ने मांगा, मैंने हमेशा सपोर्ट किया। गोविंद ने कहा कि राजा के भाई विपिन झूठ बोल रहे हैं। मीडिया के सामने जब से उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया, तब से मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले तक मैंने हमेशा उनका हर फोन उठाया था, मैंने हमेशा उनका सपोर्ट किया था। आप G9 पॉइंट पे बात करो, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। सत्य का साथ दो, मैं भी सत्य के साथ हूँ। मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैंने कोई वकील नहीं करा है। मैं कल भी बोल रहा था, मैंने कोई वकील नहीं करा। आज आपसे मिथिलेश जी मैं बात कर रहा हूँ 25 जुलाई को लगभग। मैंने विपिन जी से 20 जुलाई को बात करी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, और उसमें मैंने बिल्कुल सीख के बोला है कि विपिन जी आप गलत समझ रहे हैं, मैंने वकील नहीं करा। और आज 25 जुलाई को मिथिलेश जी आपसे ही बोल रहा हूँ, वकील नहीं करा। उससे आगे किसी को कुछ समझना है तो वो समझ सकता है, जिसको सोचना है उसकी सोच मैं नहीं पकड़ सकता हूँ। बिल्कुल करे, वो जो करना वो करे। आप शिलोंग मुलाकात किससे करने गए थे? मैं शिलोंग मुलाकात करने गया ही नहीं था। ये सब चीजें अफवाहें फैलाई जा रही है, और अगर मैं शिलोंग मुलाकात करने गया था तो इसका प्रूफ अगर कोई दे सकता है तो उस पे दे दे, बहुत अच्छी बात रहेगी। मैं सब चीजें सरेंडर करने को तैयार रहूंगा कि हाँ भैया मैंने भी ये गुनाह करा है। बता दो, आप सबूत दो। आप तो इस पे भी सवाल उठ रहे हैं गोविंद जी कि आपने मीडिया से दूरी क्यों बना ली? आप सवालों के जवाब क्यों नहीं देना चाहते जो आरोप आप पर लग रहे हैं? मीडिया से दूरी बना ली है। देखिए, मीडिया को जो भी बयान देते हैं उसके क्वेश्चन रिवर्स में मेरे पास कुछ और आ रहे थे, चीजें मैं कुछ और बोल रहा था, बैटिंग कुछ और चल रही थी मीडिया चैनल पे, इसलिए मैंने मीडिया से दूरी बना ली है। और मीडिया के थ्रू भी कोई फैसला होगा नहीं, फैसला जज दे रहा है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। फाइल जिस दिन भी पेश होगी, मेरे को उसकी अपेक्षा रहेगी कि जो भी सरकार फैसला करेगी वो सही करेगी। तो मैं तो सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर किसी को सरकार के खिलाफ जाना है तो जा सकता है। जो आरोप आप पे लग रहे हैं उसके सवालों को जवाब तो देंगे आने वाले समय पे? बिल्कुल, आने वाले समय में जब भी ऐसा लगेगा कि अभी आरोप बढ़ गए हैं और ये सब चीजें हो गई है, जिस दिन चार्जशीट पेश हो जाएगी, मैं उसके दूसरे दिन सभी मीडिया कर्मी को सवाल का जवाब दूंगा और एक एक सबूत के साथ दूंगा। क्योंकि जितना भी झूठ बोला जा रहा है, कंटिन्यू झूठ बोला जा रहा है चैनलों पे कि गोविंद शिलोंग गया है, गोविंद का गुजरात में व्यापार है और गुजरात से बात कर रहा है, ये मतलब जो भी जितना भी है, अभी जितना भी चैनल पर बोला जा रहा है वो सब झूठ बोला जा रहा है। मगर उनको ऐसा लगता है, राजा के परिवार को ऐसा लगता है कि उनको झूठ बोलने से दोषी को सजा मिल जाएगी, तो वो बोल सकते हैं। मैं उनके साथ हूँ, मगर मुझे बता के तो करें। वो तो मुझे ही दोषी पहना रहे हैं, तो अगर मैं भी दोषी हूँ तो मेरे नाम पे कंप्लेन कर सकते हैं, वो मेरे पे कार्रवाई करा सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं? करा सकते हैं, उनका मालिकाना हक है। मैं उनके हाथ पे क्यों बोलूं कि आप एफआईआर दर्ज मत कराओ? मैंने अगर जुर्म करा है, आप एफआईआर दर्ज कराओ। मैं हर चीज का जस्टिफिकेशन देने को तैयार हूँ। तो मैंने गुनाह करा है तो मुझे सजा दिलवाओ। राजा की माता कह रही हैं कि आपने भी विश्वासघात कर दिया। जब आप आए थे बेटे बनकर आए थे, अब आपने उनका साथ छोड़ दिया है। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं करी है। मैंने आज तक विपिन जी से जो भी बात करी है, मैंने हमेशा बोला है कि विपिन जी आपको बताओ कहाँ सपोर्ट चाहिए। उन्होंने जो भी सपोर्ट मांगा है आज तक सपोर्ट मिला है, जो नहीं मांगा वो नहीं दिया। जो सपोर्ट मांगा है वो बिल्कुल मेरी तरफ से 100% मिला है, 200% मिला है। मतलब उनने अगर मेरे को एक फोन पे, मैं 20 जुलाई तक मैंने उनके एक एक फोन उठाए हैं, एक एक मिनट में फोन उठाए, एक एक रिंग में फोन उठाए कि हाँ विपिन भैया बताओ क्या काम है। जब उनने मीडिया में झूठ बोलना चालू करा, उस दिन से मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं उनसे बात करूंगा, मैं उनका फोन भी नहीं उठाऊंगा। आपका बिजनेस पार्टनर कौन है जिनसे सोनम जेल से बात कर रही है? अरे बाबा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब झूठ है। बिजनेस पार्टनर मेरे तो 4-5 है, मैं किसका नाम बोलूं आपको? मतलब ये कौन बता रहा है? अगर इसका बयान कौन देता है? क्या इनका कोई बंदा जेल के अंदर है? क्या इनने किसी को पैसा खिला के पूछा है?
कौन बता रहा है इनको कि जेल से सोनम कहाँ बात कर रही है? अमेरिका बात कर रही है कि फॉरेन बात कर रही है कि गुजरात बात कर रही है कि इंदौर बात कर रही है? कौन बताता है इनको? अच्छा, कोई चीजें मेंटेन है? कोई मतलब कहीं पे पूछा पाछी करी है? कुछ रिपोर्ट लिया है इनने? गोविंद ने यह भी कहा कि मुझ पर भी उन्होंने आरोप लगाने अब शुरू कर दिए हैं। मैंने हमेशा उनका साथ दिया। मैंने अभी तक कोई भी वकील नहीं हायर किया है और ना ही मैंने कभी कोई वकील हायर किया था। ये बात गोविंद की तरफ से कही गई है, क्योंकि गोविंद पर लगातार यही आरोप लग रहे थे कि जो 3 आरोपी जिन्हें जमानत दी गई है या फिर सोनम के लिए भी जो गोविंद है वो वकील हायर कर चुके हैं, लेकिन इन सब आरोपों को गोविंद ने खारिज कर दिया। आगे गोविंद से यह भी सवाल पूछा गया कि क्या वो शिलांग जाएंगे। इस पर गोविंद ने कहा कि हां मैं जाऊंगा, लेकिन जब भी मैं जाऊंगा मैं बताकर जाऊंगा। हालांकि राजा के भाई जब शिलांग पहुंचे थे तो उन्होंने ये दावा किया था कि गोविंद शिलांग आया हुआ है। तो इस पर भी गोविंद से सवाल पूछा गया कि वो शिलांग क्या करने गए थे। इसको लेकर गोविंद ने कहा कि मैं शिलांग गया ही नहीं हूं, मुझे जबरदस्ती बदनाम किया गया है, ये सब कुछ झूठ बोला गया है कि मैं शिलांग गया था। मैं अभी तक शिलांग नहीं गया हूं, लेकिन हां अगर आगे मैं शिलांग जाता हूं तो मैं जरूर आपको बताकर जाऊंगा, सबको बताकर जाऊंगा। गोविंद ने यह भी कहा कि मैं अब राजा के भाई के साथ मिलना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया था कि अगर वो अब राजा के भाई से उनकी मुलाकात होती है तो वो क्या बात करेंगे उनसे। तो इस पर गोविंद का कहना है कि मैं अब राजा के भाई से मिलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझ पर भी आरोप लगा दिए। दरअसल राजा के भाइयों ने कहा था कि कल को हमारा भी मर्डर हो सकता है और इसमें सोनम के भाई का या सोनम के ही परिवार का हाथ हो सकता है। इसको लेकर भी गोविंद ने कहा कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। गोविंद ने यह भी कहा कि अगर राजा के परिवार को इतनी ही मुझसे तकलीफ है, दिक्कत है, तो मैं ही सुसाइड कर लेता हूं। आगे गोविंद ने कहा कि मैं ये सब देखकर बहुत परेशान हूं, मुझे बिना किसी जुर्म के बदनाम किया जा रहा है और इसीलिए मैंने अब उनके परिवार से दूरी बना ली है। ये सब बातें गोविंद की तरफ से कही गई हैं, क्योंकि लगातार गोविंद को लेकर राजा के भाई, चाहे वो सचिन हो या विपिन हो, वो लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। आपने कई ऐसी पहले भी तस्वीरें देखी थी कि राजा की मां के गले लगकर रोते हुए गोविंद नजर आए थे, लेकिन राजा की मां की तरफ से भी गोविंद पर आरोप लगाए गए थे। लेकिन इन सभी आरोपों को गोविंद ने सिरे से खारिज कर दिया और गोविंद ने कहा कि मुझसे जब तक हो पाया मैंने उस परिवार का साथ दिया, लेकिन उन्होंने मुझ पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया और कल को अगर मैं उनसे मिलने जाता हूं, वो मुझ पर ही कोई आरोप लगा देंगे तो मैं क्या कर लूंगा। ये सब बातें गोविंद की तरफ से कही गई हैं कि मैंने तब जो है उनसे बात करना बंद किया जब से उन्होंने मुझ पर आरोप लगाने शुरू किए, मीडिया के सामने मेरे बारे में गलत बोलना शुरू किया। लेकिन उससे पहले तक मैं उनसे फोन पर बात करता था, मैं खुद विपिन से पूछता था कि कोई भी जरूरत हो, कोई भी सपोर्ट चाहिए हो तो मैं उसके लिए तैयार हूं और मैंने वो सपोर्ट दिया। लेकिन अब जब राजा के परिवार के लोग मुझ पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो मैं अब उनसे मिलना नहीं चाहता हूं, मैं उनसे कोई बात अब नहीं करना चाहता हूं और यही वजह है कि मैंने अब उनके परिवार से भी दूरी बना ली है और मीडिया से भी दूरी बना ली है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।